है कौन? शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम सब क्या कर रहे हो। दरअसल तुम सबकी शामत आई है। क्या तू मुझे डरा रहा है? क्या तुझे दिखता नहीं हम यहाँ कितने हैं? और तू जरा एक बार खुद को तो देख, तू अकेला है। दिमाग है कि नहीं तेरे पास? तुम सबको खत्म करने के लिए। चलो आओ। वापस ना जा पाइए, मारो इसे। जो भी इसे छेड़ेगा उसका सफाया हो जाएगा। क्या तुम कोई फरिश्ता हो? दरअसल मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। मैडम, जिया की कोई खबर नहीं आई। 10 मिनट और रुकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, तुम इंतजार नहीं कर पाओगी। ये तुमने क्या कहा? तुम लोग दिन ब दिन हद पार करते जा रहे हो। तुम विल्सन ग्रुप को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं, वो अगर तुम्हारे हाथ में रहा तो तबाह हो जाएगा, और अगर मेरे हाथ में रहा तो ये आसमान छुएगा। देखो तुम, अगर उसे कुछ भी हुआ तो चाहे तुम्हें वो कंपनी मिल भी जाए, वो सिर्फ एक बर्बादी का ढेर होगा। फिर क्या फायदा? नहीं 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 नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। मैं पहले तुमसे निपट लेता हूँ, उसके बाद कोई उसे जाके वापस ले आएगा, और तब तक तुम उसकी दुश्मन बनोगी और मैं हीरो बन जाऊंगा। दोस्तों, हमें अभी अभी एक बुरी खबर मिली है। हमारी जो सुपरस्टार है वो गायब हो गई है। प्रेसिडेंट जवाब देगी। क्या कहा? सुपरस्टार गायब हो गई? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। प्रेसिडेंट, हमें इसका जवाब चाहिए। लगता है कंपनी के खिलाफ बड़ा विरोध खड़ा करेगा। विल्सन ग्रुप के शेयर्स अभी से गिरना शुरू हो गए हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड में करोड़ों रुपए उड़ गए हैं। अगला स्टेप, चलिए हम उनसे सुनते हैं जो हमारी प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठी हुई है। मैं शेयर होल्डर का फोन है। अब जब सब हो चुका है, क्या तुम लोग अभी छुपाने की कोशिश करोगे? देखिए मैडम, हमें सच जानने का हक है। मुझे लगता है आपका ग्रुप जल्द ही बंद हो जाना चाहिए। आपको जिया और पूरी दुनिया के फैन से माफी मांगना चाहिए। फोन उठा। तुम सबने ये क्या बकवास किया? अब क्या सारी कंपनीज हमारा साथ छोड़ रही है और ये ग्रुप डूब रहा है? मुझे बस जवाब चाहिए। मैं रिजाइन करूंगी। रिजाइन करोगी? तुम समझती क्या हो अपने आप को? रिजाइन करने से कुछ सुधार होगा? बेवकूफ कहेगी। तो मेरी प्यारी बहन, अगर तुम पहले इससे मुझे दे देती तो कितना अच्छा होता। अब हो गई ना मुश्किल। क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? मैडम, क्या हम सर से पूछें? कहाँ जा रहे हो? जिया को ढूंढने। मुझे पता है यह संभव है, लेकिन मुझे अभी सच में किसी चमत्कार की जरूरत है। तुम लोग भी ना मुश्किल वक्त में कुछ भी करने लगते हो। वो लड़का, उसका और जिया का कोई भी संबंध नहीं है। अब तुम उस पर भरोसा कर रही हो। डेविड, कहाँ हो तुम? गेट के बाहर। लो आ गया। ये तो आ गई। अरे मैडम तो सही सलामत है। ये कैसे हो सकता है?
तुम कैसे उसे वापस ले आए? वो तो थॉमस मंदिर वाले थे। तुमने आखिर ये कैसे किया? जीन्स थोड़ा टाइट है। पब्लिक जगह पर ध्यान रखो। आप सबको इंतजार करवाया। मैडम, हम परेशान हो गए थे, लगा था आप गायब हो गई हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं देर से आई क्योंकि एक बड़ी खबर तैयार कर रही थी। कैसी खबर? मैंने डिसाइड किया है इस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की ड्यूरेशन 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर रहे हैं और हमारी पार्टनरशिप की फीस होगी 0। क्या? कैसे हो सकता है? आप सच कह रही हैं? 10 साल? और तो और आप पार्टनरशिप के लिए कोई पैसे भी चार्ज नहीं करेंगी। सही कहा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। समझी? कैसी कंडीशन? मुझे ये मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। नामुमकिन। ये मेरा है, मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है। हाँ, पर्सनल बॉडीगार्ड। ये सच कह रही हैं? ठीक है, तो मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, लेकिन जब तक मैं ग्रीन फील्ड में रहूंगी ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। यही मेरी शर्त है, वरना हमारी डील कैंसिल। ठीक है? तुम मुझे धमका रही हो? हम ये बिल्कुल कर सकते हैं मिस जिया। मैं अभी नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास है। मैं इसे अभी भी प्रिंट करवा के लाई हूँ। ये लो मिसेस अनिल, बैठो। बेस्ट ऑफ लक। मैडम की बात मान ली। कुछ तो बताइए। तुम उस लड़की को जानते हो? मैं नहीं जानता। फिर वो तुमसे इतना चिपक क्यों रही थी? वजह शायद वो जानती होगी। तुम उससे कम ही मिलना। वो एक चालू लड़की है, तुम संभाल नहीं पाओगे। गलत मत समझना, पर मैं हिसाब बराबर करने में विश्वास रखती हूँ। आज तुमने मेरी बड़ी मदद की है। हेलो, क्या बात है? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। क्या बात है? उसके टीचर का कॉल था, कुछ हुआ है, मुझे स्कूल बुलाया है। मैडम, सर का गिफ्ट आ गया है, क्या आप देखना चाहेंगी? अगर आप चाहें तो मैं वहाँ चला जाऊँ। ऐसा करो, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, काम खत्म करके आ जाओ। वाकई में चमत्कार सच में होते हैं। मैंने कहा था तुम्हें हिलने को। तुम्हें पता है ना थॉमस टेम्पल के लोगों को बुलाने में कितना बड़ा रिस्क उठाया है मैंने। सच कहूँ तो मुझे भी वाकई उम्मीद नहीं थी कि वो डेविड कोल उसे वापस ले आएगा। और ऊपर से अब ये क्या बकवास वो है? कौन है इसकी मैंने जांच की। वो एक बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो उसने हर जगह हंगामा मचा रखा है और तुम कहते हो कि वो एक बॉडीगार्ड है। बस तुम्हारे पास 3 दिन और हैं, फिर उसके बाद अवार्ड सेरेमनी है। हमारी फैमिली ने इसमें 7 साल का समय लगाया है। हम एमिली विल्सन को आर्मी डिपार्टमेंट के करीब नहीं जाने दे सकते। अगर वो वहाँ पहुँचे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और उस डेविड कोल को तुरंत खत्म करो। मैं समझ गया मास्टर, हमारे पास एक और मौका है। आज रात को आर्मी हेड का बर्थडे है। टाई अप करने के लिए वो जरूर अंदर घुसने की कोशिश करेगी, पर इस बार मैं ना सिर्फ उसकी नाक काटूंगा बल्कि उनके ही हाथों उसका खात्मा भी करवा दूंगा। चलिए। उन दोनों का खेल अब बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें एक काम देता हूँ, जल्दी से खत्म करना। ये डेविड कोल के बारे में है, उसका पता लगाओ। अरे तो तुम ही इसके बाप हो? क्या बात है? मेरी बेटी ने क्या किया? सुना है तुम बॉडीगार्ड हो, तभी तुम्हारी बच्ची इतनी बदतमीज है। तुम्हारे बेटी ने अपने ही क्लासमेट को मारा। इसे ले जाओ यहाँ से। हमारे स्कूल में ऐसे बच्चों की कोई जगह नहीं। किसी को मारा तुमने? नहीं तो। क्या कहा तुमने?
तो फिर इसके चेहरे पर चोट कैसे आई? ये झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। जरा देखो तो इसे, छोटी सी उम्र में झूठ बोल रही है। बड़ी हो जाएगी तो पता नहीं क्या करेगी। मेरी बेटी की बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन इस लड़के की बातों पर इतना भरोसा क्यों है? इसके पापा फॉरेन में डॉक्टर हैं, बाहर के रहने वाले हैं, विल्सन ग्रुप में बड़े पोजीशन में है। ऐसे घर के बच्चे अच्छे होते हैं। और तुम अपनी बच्ची को देखो, जितना भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, पर गई तो बिल्कुल अपने बाप पर है। देखना पड़ेगा ना परवरिश किसने दी है। इसका मतलब सच को पता लगाने का सिर्फ यही तरीका है। और नहीं तो क्या, अमीर लोगों के बच्चे कभी कुछ गलत नहीं करते। गलती तो तुम लोग जैसे गरीब लोग ही करते हो। प्रिंसिपल, क्या हुआ? अरे आप आ गए। आपके बच्चे को चोट लगी है, उसे इस छोटी लड़की ने मारा। अब इनकी बेटी है। माफी मांगो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए चुप हो जाइए। बकवास बंद करो। अभी के अभी जाके मेरे बेटे से माफी मांगो। तुम बिना डरे सच बताओ, क्या तुमने सच में किसी को मारा? हाँ? तुम गिरे हुए लोग माफी मांगो। उसने तो खुद मान लिया है। इसने गलती मान ली है। जल्दी माफी मांगो। तो ये है आपकी परवरिश। एक छोटा सा बच्चा ऐसे बात कैसे कर सकता है? तो गलत क्या कहा उसने? तुम्हारी बेटी ने भी तो मेरे बेटे को भला बुरा कहा। तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे के साथ पढ़ने का हक नहीं। प्रिंसिपल, आपके स्कूल का लेवल दिन ब दिन गिर रहा है। कैसे भी लड़कियां इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। मेरे बेटे की चोट छोटी बात नहीं है। ऐसे नीचे लोग अगर कोई बीमारी ले आए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कितनी बार कहूँ, आप अपनी आवाज नीचे रखिए। समझ नहीं आता तो मैं आपको यही जिंदा गाड़ देता हूँ। मैं फॉरेन रिटर्न डॉक्टर हूँ, सोसाइटी का एलीट हूँ। तेरी औकात क्या है? पहचान क्या है? जरा इसे देखो, जबान चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन अगर एक डॉक्टर ऐसे बात करते हैं तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमीज है? ये फॉरेन से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हैं और हमारा स्कूल हमेशा से लेवल और क्लास में विश्वास करता है। हम तो बस एलीट तैयार करते हैं। ठीक है, एक ऐसे स्कूल में मेरी बेटी आज के बाद नहीं पढ़ेगी। आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ाइए। चलो यहाँ से। रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? क्या चाहिए आपको? तुम दोनों बाप बेटी को मेरे बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या आप श्योर हैं? हाँ श्योर। क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा है? तुम चुप रहो। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत! हिम्मत कैसे हुई आपकी? पापा चलिए ना, घर चलते हैं। वो वक्त पर निर्भर करता है। कमीने, तूने मुझे मारा? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैंने पहले ही कहा था, पूरी फैमिली जंगली है। तुमने किसे जंगली बोला? मिसेस एमिली, आप यहाँ? मिसेस एमिली, आप यहाँ कैसे? शायद आपको पता नहीं, इस स्कूल में कब से एक बिना माँ बाप के परवरिश वाला नाजायज बच्चा आ गया है। उसने मेरे बेटे को मारा भी है और ये भी उसके साथ है। मिसेस एमिली, आप ये इधर आओ बेटा। मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। क्या? अभी अभी जिसे तुमने नाजायज बोला। सुनो, तुरंत खरीद लो रॉयल स्कूल को, चाहे जितने भी पैसे लग जाए। तुम सबको निकाल दिया जाता है। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। मुझे निकाल रहे हैं आप? मेरी औकात पता है आपको? कोई भी कंपनी मुझे लेने के लिए तैयार है। आप लोग देखते रहिए, आपके कंपनी में ऐसा कौन सा कमाल है। रुक जाइए, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। बाहर चला जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। चल बेटा, चलते हैं। अभी तक यहाँ हो? जाओ यहाँ से। वो किसी को बदला लेने बुलाने वाला है। टाइगर भाई? जी भाई। हाँ भाई, कह रहे हैं कि ब्लैक ड्रैगन गैंग कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अगर आज तुम्हें नहीं मारा तो मैं जान दे दूंगा। ठीक है, मैं यही हूँ। टाइगर भाई आ गए। अब तुम लोगों का काम तमाम होगा। अरे टाइगर भाई, अरे टाइगर भाई, क्या हो गया भाई? अरे मत पूछो, कल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। मुझे भी थोड़ी बहुत चोट आई। खैर जाने दो। कहाँ है वो? वो सामने पूरी फैमिली है।
अपना भाई दोस्तों के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। आज यहाँ कोई भी आ जाए, यहाँ से बच कर नहीं जाएगा। अरे बाप रे, बॉस आप यहाँ? टाइगर भाई, तो बताइए। अरे शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ। आपके सामने मेरी औकात ही क्या है। ये सब आप क्या कर रहे हैं भाई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है ये कौन है? तुम इनसे टकराने की कोशिश कर रहे हो? अरे तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? माफी मांगो उनसे। क्या? जल्दी करो। तुम इस आदमी को जानते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो हम थोड़ा और बवाल कर लेते हैं। सर अब आप जाने भी दीजिए ना। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना है सर। मैं तो बस इसके कहने पर आ गया था यहाँ। अब मुझे माफ कर दीजिए सर। एक काम कीजिए, आप कुछ और लोगों को बुला लीजिए। डेविड, बच्चे यही है, तुम जरा शांत हो जाओ। मम्मी, आप गुस्सा मत कीजिए। तुम तो सच में टाइगर अरे हो? भाभी, मुझे बिल्ली बुला सकती है। भाभी, खैर छोड़ो, तुम लोग को भी जाना चाहिए। चलो तुम भी चलो बेटा, हमें देर हो रही है। बच गया आज। सुन, इसे गाड़ी में डालो, इसकी खाल उधेरूंगा मैं। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? दरअसल मालिक सिरदर्द बर्दाश्त से बाहर है, मेरे पैर भी कांप रहे हैं। अबे चुप, मेरा भी वही हाल है। तुम बच्ची को जिस तरह से संभालते हो उसमें बहुत दिक्कत है। आगे से ये परवरिश करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ। डेविड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी मेरा साथ नहीं दोगे? बड़ी नटखट हो। सुनो, तुम इसे ले जाओ। ठीक है मैडम, सर का बर्थडे गिफ्ट यही छोड़ देती हूँ। चलो मेरे साथ। सर के बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम आज रात मेरे साथ चलो। सर मतलब? आर्मी ऑफिसर, यहाँ के 4 बड़े सेनापतियों में से एक, बैटल डिवीजन के मुखिया। इस बार के डील के लिए मैं पूरे 7 साल से मेहनत कर रही हूँ। अपनी दीदी की मौत का सच जानने का ये मेरे पास आखिरी मौका है। दीदी की मौत का सच? डेविड, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम भी आर्मी से रिटायर हो चुके हो। टेंशन होना लाजमी है। सब कुछ ठीक से निपट गया ना? यंग मास्टर के साथ कोई दिक्कत नहीं। उसने सफलता से यूएसपी ड्राइव बदल दी है। आज रात वो और उसका साथी मौत के गड्ढे में जाएंगे। डेविड कोल, आज रात तुम्हारी मौत लिखी है। दीदी, लगता है तुम हिम्मत नहीं हारी हो। क्या तुम फैमिली के खिलाफ जाओगी? मैं किसी से दुश्मनी का इरादा नहीं रखती। अपने तरीके से अपना मकसद पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचा। तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती हो। ये सब क्या हो रहा है? लगता है आज यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। और वो देखने के लिए हम तो आए हैं यहाँ। डेविड कोल, इस फैमिली के सामने तुम्हारा विल्सन ग्रुप क्या है? वो बस एक मामूली सा खिलौने जैसा है जिसे कभी भी तोड़ दिया जा सकता है। तो करके दिखाने के लिए कहो। तुम एक सोल्जर हो? हाँ। आर्मी डिपार्टमेंट के सारे कमांडर्स मेरे पापा के लोग हैं, और वो बुढ़ा सैमुअल भी जब भी मिलता है अपने आप ही पीछे चला जाता है। और तुम पता नहीं कहाँ से आ गए हो, सलाम भी नहीं करते। दरअसल मैं किसी ऐरे गहरे को सलाम नहीं करता। मेरा सिर बस मेरे देश के लिए है।
कटने को तैयार है।